है, क्योंकि हर अल्ट्रासाउंड पे आप देख लेते हैं कि लिखा होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी। उसके बाद नेट पे सर्च करते हैं, वो कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, मुझे भी हो गया। ये मेरे वाली प्रैक्टिस है ना, मैं भी ऐसे कोई रिपोर्ट आती है सबसे पहले गूगल लेके बैठ जाती हूँ। ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि गूगल पे फिर बहुत कुछ निकल आता है। आप सिर्फ रिकमेंडेड स्टडीज़ पढ़ें तो आपको, और वो नॉर्मली आमतौर पे आम लोगों को पता नहीं होता कि कौन से आर्टिकल्स और कौन से रिकमेंडेड है जो वो पढ़ सकते हैं। तो हर लड़की समझती है शायद उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर आप मेडिकली देखे जाएं तो इसमें एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसमें वो कहते हैं कि इन 3 क्राइटेरिया में से 2 मौजूद हैं तो आपको ये है। एक तो ये कि माहवारी का मिस होना, यानी कि आपको 2-2 महीने या 3-3 महीने माहवारी आ ही नहीं रही, जिसको मेडिकल टर्म्स में ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। अगर आप बच्चियों में ये इशू है तो पेरेंट्स को शुरू से ही माओ को बहुत ज्यादा कंसर्न होना है। हम ये ना समझे कि अच्छा बच्ची को भी स्टार्ट हुआ है तो जरूरी नहीं है, तो आपको शुरू से इस चीज पर नजर रखनी है। सो फर्स्ट इज के माहवारी का मिस होना, दूसरा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी। अब एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का ये मतलब नहीं होता, जैसे मेरे क्लिनिक पे भी पेशेंट्स आती हैं कि चिन पे 2 बाल निकल आए, ये, और वो समझती हैं कि शायद उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। अच्छी बात है, आप अवेयर हैं, फॉरन कंसर्न है, बट इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। हमारी एक मेडिकल पूरी स्कोरिंग होती है हेयर ग्रोथ की भी। अगर आप उस स्कोरिंग के अंदर आ रहे हैं जिसमें हम 13 स्कोर फॉर एग्जांपल है, उसमें 8 से ज़्यादा है, तो आप मेडिकली एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ में लाई कर रहे हैं, तो फिर इट मीन्स कि आपको वाकई वो प्रॉब्लम है जिसमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ चिन पे, जैसे आपने सारा कहा, और नेक पे, चेस्ट पे, बैक पे। सो देर आर एरियाज जिसके अंदर अगर आपका एक्सेसिव हेयर ग्रोथ आ रहा है और स्कोरिंग पे आप आ रहे हैं तो वो मेडिकली नॉर्मल नहीं है। और तीसरा है अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग। इन 3 में से अगर 2 आपके अंदर चीज़ें हैं तो येस यू शुड बी अलार्म्ड, आपको फ़ौरन अपने मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि आपको शुरू से ही लाइफस्टाइल का पता हो। जैसे आपने कहा कि यंग लड़कियों में शुरू से ही अगर फॉर एग्जांपल माहवारी का मसला स्टार्ट हो गया तो डेफिनेटली टीन एज से ही वेट, एक्सेसिव वेट गेन पे नज़र रखना, एक्सरसाइज को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह, जैसे मैंने कहा, साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जेनेटिक है एक्चुअली। इसका सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल, या क्योंकि आप देखें शायद वेस्ट में हमसे भी बुरा हो सकता है लाइफस्टाइल, ओबेसिटी वहाँ पे कई कंट्रीज़ में हमारे कंट्री से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ ये हार्मोनल इम्बैलेंस और पॉलीसिस्टिक ओवरी कंपैरेटिवली कम है। सो सिर्फ लाइफस्टाइल का इसमें रोल नहीं है, इसमें थोड़ा जेनेटिक रोल भी है। सो और जेनेटिकली इसकी जो ट्रांसमिशन है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि फादर की साइड से भी ये जीन आती है और मदर की साइड से भी।